काफी हिला हवाले के बाद अंततः झारखंड सरकार पंचायत चुनाव के घोषणा कर दिले बा। चुनाव पुरनके पैटर्न पर हो, लेकिन राज्य के ओबीसी समाज सरकार के ई नियत पर संदेह जाहिर करत बा। उनका कहना बा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ओबीसी समाज के उत्थान खातिर 14% आरक्षण के व्यवस्था कैले रहे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बाबूलाल जी के देवल गेल आरक्षण के 0% करके सामान्य श्रेणी में लाके खड़ा कर दिले है, जेकरा से समाज आहत बा। तो आज इसी विषय पर ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता जी पलमो खबर के साथ बातचीत कर रहे थे। पलमो खबर उनका से जाने ला चाहे बा कि आखिर ओबीसी समाज के सरकार के प्रति नाराजगी के कारण का बा। तो पलमो खबर में अजीत जी रउआ के स्वागत बा। और जैसा कि सुने देखे के मिलत बा कि सरकार के निर्णय से रौरी नाहत ही, तो इस संदर्भ में रौरा का कहे के बा? सबसे पहले पलमुआ खबर के जितने भी श्रोतागण हैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और आपको भी, क्योंकि इतना कीमती समय चुनाव में निकाल के हमारे यहाँ बात करने के लिए। देखिए, पुराना पैटर्न पर होता चुनाव तो 14% आरक्षण ओबीसी को था, यानी पुराना पैटर्न पर नहीं है, नया पैटर्न पर है। जिस तरह से केंद्र सरकार 27% आरक्षण हम लोग के दी थी ओबीसी को, उसी को मांग लेकर हम लोग आंदोलन पूरा झारखंड में मशाल जुलूस, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के अब सरकार पर से विश्वास उठी है, क्योंकि 9077 पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित था वो ख़त्म कर दी हेमंत सरकार ने। बहुत बड़ा छल की है, और इनका जितना भी हम लोग घोर निंदा करें कम होगा, क्योंकि दोषी दोनों सरकार है। जब 27% आरक्षण है तो 14% बाबूलाल किए, अब ये 0% कर दिए। जिस विधानसभा में इनका मंत्री और मुख्यमंत्री जो बयान दिए कि ओबीसी को जनरल कोटा में रखकर ही चुनाव कराया जाएगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन को तेज किए। अच्छा जी, हम जानना ला चाहे थी कि बाबूलाल जी 14% आरक्षण के व्यवस्था के लिए रहे, ये 27% के अंतर्गत रहे कि 27% के अलावे 14% रहे? देखिए, 27 करके 14 लाए। 14% ओबीसी समाज को और शेष हाँ, एससी एसटी को। हाँ, हम लोग कम से कम केंद्र जो 27 दी है, हम लोग के संविधान में जो व्यवस्था बनाया गया है उसी के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा, तो ये हम जानने ला चाही थी कि जब देश में एक निशान, एक विधान अब एक संविधान चलला, तो जब 27% केंद्र सरकार आरक्षण दे दल, संविधान के तहत ही 14% बाबूलाल जी ओबीसी समाज के अलगे कर दिला, तो फिर आखिर ऐसा का भइल कि संविधान के उलट इनका निर्णय लेके या 14% को भी 0 कर देवला पड़ल हेमंत सरकार के, जबकि वर्तमान झारखंड सरकार अपने आप को हरिजन आदिवासी समर्थित सरकार कहाला? देखिए, ओबीसी समाज कभी भी एससी एसटी का विरोध नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही बात। उनका हक मिला, संवैधानिक अधिकार है, मेरा भी संवैधानिक अधिकार है। उसी अधिकार के तहत हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं। और हम लोग मान लिए हैं ओबीसी समाज कि हेमंत गठबंधन सरकार जो है ओबीसी विरोधी सरकार है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला चला गया, हम लोग ओबीसी मोर्चा पलामू से, मैं ही हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया हूँ, उसमें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उनको इंतजार करना था कोर्ट के निर्णय का, हम भी सम्मान करते, सरकार भी करना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा, सरकार की हड़बड़ी के कारण का रहे? जैसे 1 साल टाल दे हलन, वैसे 4 महीना 6 महीना और टाल के कोर्ट के निर्णय के इंतजार कर सकत रहा। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों सरकार जो है ट्रिपल टेस्ट करा के ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। उसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ भी मांग रहे थे कि जब 2 साल चुनाव नहीं हुआ, 3 महीना और रुक जाना था, ट्रिपल टेस्ट करा लेते, ओबीसी के कितना गणना है जनगणना के अनुसार अब उसको आरक्षण देते, हम लोग की उसमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन जिस तरह से
विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस के नेता ने अंबा प्रसाद और बाना गुप्ता ने बयान दिए तो हम लोग के खुशी लगा कि लगता है कि ओबीसी के आरक्षण के बाद ही चुनाव होगा। लेकिन उन्होंने, हम लोग लगा कि नौटंकी कर रहे थे, अपना फेस चमका रहे थे, अपना नेतागिरी कर रहे थे। इंसानियत था, जब हेमंत सरकार नहीं घम रही थी तो उनको समर्थन सरकार से वापस लेना चाहिए था, क्योंकि उनका अधिकार था। सबसे ज़्यादा ओबीसी जनप्रतिनिधि यहाँ पर ही जीत के गए हैं विधानसभा में, और बीजेपी से भी हम लोग आहत हैं, ये खुश नहीं है। सबसे पहले 27 से 14 बाबूला रहेंगे कि 81 विधानसभा सीट पर जो भी जनप्रतिनिधि गए उसमें से ओबीसी समाज का बहुत ज़्यादा है। विधानसभा में आरक्षण के मांग कुछ विधायक किए पक्ष विपक्ष के, लेकिन अभी तक ओबीसी के लड़ाई में उन्होंने रोड पर या मीडिया के माध्यम से कोई नहीं आया। दुर्भाग्य है, क्योंकि यही एससी एसटी के बंदी रहता तो पूरा झारखंड बंद नहीं, ट्रेन बंद नहीं, पूरा आग के हवाले पूरा भारत रहता। आज इतना बड़ा समुदाय को अनदेखा कर दिया गया है, फिर भी आप जनप्रतिनिधि चुप है। इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगा। फिर भी हेमंत सरकार को हम लास्ट में बोलना चाहेंगे कि एक बिल्ली को पत्थर मारिएगा ना तो भाग जाएगी, कुत्ता को मारिएगा तो भाग जाएंगे, लेकिन मधुमक्खी के जब खोता में मारिएगा पत्थर ना, इतना संगठित होता है कि लूट जाएगा ऊपर, आपका मौत के घाट उतार देगा। उसी तरह संगठित ओबीसी समाज है। अब पत्थर मारने का आपने काम किया है, इसका खमियाजा ना आपको भुगतना होगा। हेमंत जी, आप ओबीसी को अनदेखा करके आप ये नई शांति से रह सकते हैं। अब जिस तरह से एलर्जी आपको ओबीसी का है, हम लोग उसको बात को समझ रहे हैं। आपको तनिक भी लगता है कि ओबीसी समाज है तो अभी भी नोटिफिकेशन कैंसिल करके ओबीसी की ट्रिपल टेस्ट करा के चुनाव कराएं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अधिकार मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, मैं बता दूं कि पूरा झारखंड में गांव से लेकर शहर से लेकर राजधानी नई दिल्ली तक उग्र आंदोलन करेगी जब तक हम लोग के अधिकार नहीं मिल जाता है। तो जब तक मतलब सरकार आरक्षण के व्यवस्था करके चुनाव नहीं के करवाई तब तक रोरिन विरोध प्रदर्शन करते रहा। तो अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद कि रौरा अपन कीमती समय निकाल के पलमुआ खबर के देली, और अपन या ओबीसी समाज के व्यथा सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से दे करके सरकार के जगावे के काम करे थी। अभी निर्भर सरकार पर करत बा कि सरकार रौरिन के जायज मांग कितना मानत बा, कितना नहीं के मानत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जो राष्ट्रीय भी मोर्चा के जितना भी सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, प्रखंड हो जिला के, ये हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक मान सम्मान के रक्षा नहीं होगा तो चुनाव लड़ के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भी पदाधिकारीगण हैं, जैसे हमारी बात आती है, हमारे धर्मपत्नी कुशवाहा राणा देवी जिला परिषद थी, हम लोग ये साफ कर दे कि इसी तरह से चुनाव में पंचायती राज में हम लोग जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगा हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग घोषणा कर चुके हैं।